वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात ना हो सकी। सुहेल आफरीदी चीफ जस्टिस के चैम्बर से वापस चले गए। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। अडियाला जेल जाने पर नारवा सलूक किया गया। मुलाकात नहीं कराएंगे तो हम पार्लियामान की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अवामी खिदमत पसे पुश्त डाल दी। पीटीआई का सारा फोकस गैर कानूनी मुतालबे पर है। पीटीआई क़यादत अवामी रिलीफ पर तवज्जो देने के बजाय इस्लामाबाद में सियासत कर रही है। अफगानिस्तान से चलने वाले पाकिस्तान दुश्मन अकाउंट्स और भारतीय मीडिया पर मुहिम चलवाई गई। तहरीक इंसाफ रियासत और अवाम के मफाद को मुकद्दम रखे। दिफा के वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई की खराब सेहत से मुतालिक खबरों में कोई सदाकत नहीं। जाली इत्तलात भारतीय मीडिया ने फैलाई हैं। हमारी जेल सुपरिंटेंडेंट से बात हुई। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है। पंजाब हुकूमत ने कहा, किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने, किसी की किस्मत में अवाम की खिदमत है। 2 माह से 4.5 करोड़ आबादी का सूबा बेयारो मददगार है। इसके वज़ीर आला को अपने अवाम की नहीं, कैदी की फिक्र है। अज़मा बुखारी ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने इंतशार और धरनों की सियासत को मुस्तरद कर दिया। भारत की एक और हार। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। भारत ने अपनी असल हाई प्रोफाइल टीम वापस लेकर कम दर्जे का नया पैनल मैदान में उतारा। पाकिस्तान ने ऑक्सफोर्ड के पाकिस्तानी तलबा को सामने लाने का फैसला किया। पाकिस्तानी तलबा ने भारतीय पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी। वोटिंग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी मिली। भारत पाकिस्तान के तलबा पैनल से भी दलाइल की जंग ना जीत सका। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले खबरदार। गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ियों को भी भारी जुर्माना होगा। कम उम्री की ड्राइविंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। कम उम्री की ड्राइविंग पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद भी हो सकती है। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 30 रोज की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, हर चीज़ ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। लाहौर समेत तमाम शहरों में ट्रैफिक को बेहतर करना पड़ेगा। कोई इम्तियाज ना रखा जाए। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना होगा। ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस बेहतरी ना ला सके तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और बेहंगम ट्रैफिक रियासती रिट कमजोर होने के मुतरादिफ है। अफगानिस्तान से ताजिकिस्तान में ड्रोन हमला, 3 चीनी शहरी हलाक। ताजिक वजारत खारजा ने कहा, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में सरहद पर झड़प हुई। अफगानिस्तान ने ग्रेनेड से लेस ड्रोन हमला और फायरिंग की। सरहद के करीब फैक्ट्री में काम करने वाले शहरी हलाक हुए। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में अफगानिस्तान से हमले की शदीद मजम्मत। चीन और ताजिकिस्तान से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान ज़रज़मीन से सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई वाहिद हल है। पाकिस्तान के अवाम अपने चीनी दोस्तों और ताजिक शराकतदारों के गम में शरीक हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, वाशिंगटन हमले में जख्मी होने वाली खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। जख्मी होने वाला दूसरा नेशनल गार्ड जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हमलावर की हालत भी तशवीशनाक है। हमारे सिक्योरिटी एहलकार मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक तफसीली बात की है। गैर कानूनी तारिकीन वतन यहाँ आकर मुश्किलात पैदा करते हैं। अमेरिका में नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करने वाला मुश्तबा हमला आवर के घर। FBI का छापा। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और iPads कब्जे में ले लिए। अमरीकी हुकाम ने 29 साला अफगान शहरी की तस्वीर भी जारी कर दी। कहा, अफगान हमलावर माजी में CIA के लिए काम करता रहा है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 22 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने खारजियों के ठिकाने को निशाना बनाया। खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा।
पेशावर के इलाके हसन खैल में गैस पाइप को धमाके से उड़ाने का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई में 1.5 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, स्मॉग कंट्रोल प्लान के बायस इस साल फिजाई मायार बेहतर है। नवंबर में पहली बार नीला आसमान नुमाया तौर पर दिखाई देता है। भट्टों, इंडस्ट्री और गाड़ियों के धुएं पर जीरो टॉलरेंस की वजह से स्मॉग में नुमाया कमी हुई। अवामी ताउन से फिजा मजीद साफ और बेहतर हो सकती है। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां बंद करने का हुक्म। स्मॉग तदारुक केस में अदालत ने कहा, जो ऑर्डर पिछले 7 साल में हुए, हुकूमत उन पर अब अमल कर रही है। मेरा ख्याल है कि पहली बार कोई हुकूमत एक्शन ले रही है। नीला गुंबद का प्रोजेक्ट भी अच्छा प्रोजेक्ट है। श्रीलंका सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 184 रन बनाए। पाकिस्तान हदफ के ताकुब में 178 रन बना सका। पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल में कल आमने सामने होंगे। श्रीलंका के कामिल मुशारा का बल्ले से लाठीचार्ज। 48 गेंदों पर 76 रन बनाए, 6 चौके और 3 छक्के लगाए। कप्तान सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरी। 44 गेंदों पर 63 रन बनाए, 3 छक्के और 4 चौके इनिंग्स में शामिल। बाबर आजम एक बार फिर 0 पर आउट। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, बानी PTI के साथ जेल कवानीन के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। हुकूमत और अपोजिशन को मुकालमे का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अपोजिशन से दरखास्त है कि असेंबली को बुरा भला ना कहें। आईनी मामलात पर इख्तिलाफात बातचीत से हल होंगे। ईरानी कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी ने कहा है कि पाक अफगान तनाज़े से हम बहुत परेशान हैं। पाकिस्तान के हवाले से फ़र्ज़ अदा करना चाहते हैं। सदर आसिफ जरदारी से कहा है कि हमारी जो भी ड्यूटी लगाएं हम हाजिर हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल पाकिस्तान और ईरान में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के नए सफीर के वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान मौशी शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वजारत खजाना के मुताबिक वजीर खजाना ने तिजारत, सरमायाकारी, तरसीलात ज़र और पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी माली सरगर्मियों में UAE की मुसलसल हिमायत को सराहा। UAE के सफीर ने कहा, रोजाना 500 पाकिस्तानी वीजे प्रोसेस कर रहे हैं। कराची के इलाके पहलवान कोट से गैर कानूनी असलहा और डकैती में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम से पिस्तौल, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है। मुलजिम 2021 में कैश वैन डकैती में मुलव्विस था। कराची बल्दिया टाउन में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग, एक शख्स जाम बहक, 7 अफराद जख्मी। मुलजिमान मौके से फरार। पुलिस ने मुलजिमान की गाड़ी तहवील में ले ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के बाद बरतानिया चले गए। एयरपोर्ट पर हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल समेत दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ 4 दिन लंदन में क़याम करेंगे। पाकिस्तान और रूस में 2 तरफा तिजारत में इजाफे और बरामदात के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास के बाद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। तेल, गैस, LNG और LPG फ्रेमवर्क पर मुस्बत बातचीत। काबिल तजदीद तवानाई और हाइड्रो पावर मंसूबों में ताउन बढ़ाने का फैसला। पाकिस्तान स्टील मिल्स की अपग्रेडेशन और सनती ताउन पर पेशरफ्त का भी जायजा। पाकिस्तान का GSP प्लस और इंसानी हुकूक के आज़म क़यादा वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यूरोपीय यूनियन के वफ़द को पेशरफ्त से आगाह किया। आज़ादी, इज़हार राय और मीडिया की हिफाजत के लिए इक़दामात का यादा। पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन की मज़ीद बेहतरी के लिए तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी।
हांगकांग की रिहायशी इमारतों में लगी खौफनाक आग से हलाकतों की तादाद 94 हो गई। हुकाम के मुताबिक 70 अफराद जख्मी हुए, 300 से जायद लापता। रेस्क्यू वर्कर्स ने 7 इमारतों में लगी आग पर काबू पा लिया। मुतासिरा इमारतों में लापता अफराद की तलाश। जर्मनी, इटली और फ्रांस का फ़लस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा। वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा, इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करे, मकबूजा इलाकों में फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी गैर मुसल्लत है। इसराइली फ़ौज ने इमारत में जाने का इशारा किया और फायरिंग कर दी। मगरबी किनारे पर हालिया इसराइली हमलों के बायस 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। फ्रांसीसी जजीरे पर लैंडस्लाइडिंग, 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। मिट्टी के तोदे तले आकर कई घर तबाह। लैंडस्लाइडिंग मुसलसल बारिशों के बाद हुई। इंडोनेशिया में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अमवात की तादाद 84 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 100 के करीब अफराद जख्मी, दर्जनों लापता। श्रीलंका में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब से तबाही, 40 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। पानी फसलों, घरों समेत रास्ते में आने वाली हर चीज बहा ले गया। लैंडस्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद हो गए। रूसी खलाई जहाज खलाई स्टेशन के लिए रवाना। लॉन्चिंग के वक्त काजाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड को नुकसान पहुंचा। मामले की तहकीकात जारी। यूरोपा लीग में ऑस्टन विला की जीत, हरीफ क्लब को 2-1 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टल पैलेस के खिलाड़ी खाली पोस्ट में भी गोल करने में नाकाम। कॉन्फ्रेंस लीग में फ्रांसीसी क्लब के हाथों 2-1 से शिकस्त। अमेरिका में फुटबॉल ग्राउंड मैदान जंग में तब्दील। दोनों टीम्स के खिलाड़ी, स्टाफ मेंबर्स और कोचेस भी लड़ पड़े। झगड़ा रुकवाने के लिए पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। रेफरी ने खिलाड़ियों और स्टाफ मेंबर्स को मजमूई तौर पर 17 रेड कार्ड्स दे दिए। इस्लामाबाद में एटीपी चैलेंजर्स कप के मुकाबले। आसाम उल हक और मुर्तजा मुजम्मिल डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए। कोलंबिया के समंदर से खजाना निकल आया। 18वीं सदी में डूबने वाले जहाज में 60 खरब रुपए के करीब सोना मौजूद। कोलंबिया के हुकाम ने 3 सिक्के और तोप समेत कुछ नवादरात निकाल लिए। समंदर में डूबे खजाने की मलकियत पर अमेरिका, कोलंबिया और स्पेन के दरमियान कानूनी जंग भी जारी। रियाद मेट्रो ट्रेन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। बगैर ड्राइवर चलने वाली तवील तरीन मेट्रो ट्रेन का नेटवर्क। सऊदी दारुल हुकूमत की मेट्रो ट्रेन का ट्रैक 176 किलोमीटर तवील है। एक प्लॉट की कीमत 142 अरब रुपए। दुबई की तारीख का महंगा तरीन प्लॉट फरोख्त। पाम जमीरा में वाक़े प्लॉट रिकॉर्ड 142 अरब रुपए में फरोख्त हुआ। बादलों से ढके पहाड़ों के दामन में रंगों का त्यौहार। फिलिपाइन में फसल की कटाई पर खुशी का इजहार। रिवायती रंगों से भरपूर सकाफती मेला सज गया। डिजिटल आबशार, समंदर किनारे रोशनी की बरसात। जनूबी कोरिया में रोशनियों से सजा जजीरा सयाहों के लिए खुल गया। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज। क्रिसमस ट्री सज गया, आसमान जगमगा उठा।
शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर उमड़ आई। न्यूयॉर्क में थैंक्सगिविंग डे की परेड, हजारों अफराद पसंदीदा किरदारों को देखने जमा, मौसीकी का भी तड़का। उर्दू की मशहूर नॉवल नवीस, अफसाना और ड्रामा निगार बानो कुद्सिया का यौम पैदाइश। राजा गिद्ध और दीगर बेशुमार लाजवाल तसानीफ की खालिक बानो कुद्सिया को मद्दा उनके यौम पैदाइश पर ना भूले। बहुत मेहनत की है, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी मोहब्बत डाली है इसमें, तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां इंशाल्लाह रंग लाएगी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं कहता हूँ आर्टिस्ट जो होता है वो बगैर अपने कदरदान के वो आर्टिस्ट नहीं हो सकता। लाहौर में फिल्म नीलोफर का रेड कार्पेट, माहिरा खान ने कहा फिल्म की कहानी सादा लेकिन जानदार है, फिल्म का म्यूजिक भी कमाल है, सब फिल्म लाजमी देखें। फवाद खान ने कहा नीलोफर एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म है, फिल्म हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है, अब अवाम ने अपना प्यार दिखाना है। और इंतजार की घड़ियां खत्म, फवाद खान और माहिरा खान की नीलोफर आज मुल्क भर में रिलीज होगी। रेड कार्पेट को सितारों ने 4 चांद लगा दिए। फवाद खान और माहिरा खान ने फिल्म बीनों के साथ तस्वीर बनवाई।